ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एंड रिजल्टिंग डेडवेट लॉस। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जब तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तुमसे इनडायरेक्ट टैक्सेस की इफेक्टिवनेस पूछते हैं, तुमने इनडायरेक्ट टैक्सेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही बता दी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक और मसला है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ एक प्रॉब्लम है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ना डिस्टॉर्ट कर देता है मार्केट सिग्नल्स को। यानी तुम ये समझो कि एक एफिशिएंट मार्केट है जो चल रही है एफिशिएंटली, ठीक है ना, गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। अब गवर्नमेंट मतलब इट डिस्टॉर्ट्स द मार्केट एफिशिएंसी रिजल्टिंग इनटू अ डेड वेट लॉस। क्यों? मिसाल के तौर पे सपोज करो एक प्रोडक्ट है जो 100 में, दिस इज द ओरिजिनल मार्केट प्राइस एंड दिस इज द ओरिजिनल क्वांटिटी। तो बिफोर टैक्स ऑब्वियसली फ्री मार्केट, बिफोर टैक्स फ्री मार्केट क्यों बोला? क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन उस वक्त तक नहीं थी। तो जब तक गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं थी तो फ्री मार्केट थी। सो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? एट अ प्राइस ऑफ 100, द कंज्यूमर सरप्लस वुड बी दिस होल ट्रायंगल, दैट इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव द प्राइस। ऐसे ही है, ये कंज्यूमर सरप्लस होगा। सो कंज्यूमर सरप्लस वुड बी ए प्लस बी प्लस ई। ये पुराना कंज्यूमर सरप्लस है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है? प्रोड्यूसर सरप्लस होता है द एरिया दैट इज अबव द सप्लाई कर्व अंडर द प्राइस। ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है। But this is the gain made by producers. This is the gain in terms of producer welfare, and this is the gain in terms of consumer welfare. And together, this entire triangle is representing the economic surplus or the society's gain, or the total surplus भी कह सकते हैं इसको। total surplus, economic surplus, gain to society या society surplus, ये सब words use हो सकते हैं। तो total surplus क्या है हमारा? total surplus है a plus b plus c plus d plus e। ये है बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज अ गेन टू सोसाइटी, इकोनॉमिक सरप्लस बोले, टोटल सरप्लस बोले, या फिर सोसाइटी सरप्लस बोले, ठीक है, एक ही बात है। अब गवर्नमेंट ने बेसिकली टैक्स लगाया। अब जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो क्या हुआ? गवर्नमेंट के टैक्स लगाने की वजह से व्हाट हैपेंड? सप्लाई कर्व बेसिकली शिफ्टेड, सही है ना, सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू द लेफ्ट। सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, and let's assume that 150 is the new market price after the shifting of the supply curve, ठीक है। अब मैं सप्लाई कर्व यहाँ पे हटा रहा हूँ, बट दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, सही है। अब क्या होता है, हमें अब देखना यह है कि गवर्नमेंट के इंटरवीन करने के बाद, यानी सप्लाई शिफ्ट होने के बाद, इनडायरेक्ट टैक्स लगने के बाद, व्हाट इज द रिमेनिंग कंज्यूमर सरप्लस? सो दिस इज द मार्केट प्राइस, द रिमेनिंग कंज्यूमर सरप्लस इज अ स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है। सो कंज्यूमर सरप्लस फॉल्स टू ए। What is the remaining consumer surplus? A is the remaining consumer surplus. So consumer surplus हमारा decrease हो रहा है, increase हो रहा है? Decrease हो रहा है। It falls by the area B plus C. तो हमारा जो consumer surplus है वो area B plus E से fall हो रहा है। This entire region is representing a decline in consumer surplus. समझ आ रहा है यहाँ तक? अब producer surplus की बात करते हैं। Producer surplus, what is the price producer is receiving? 150 में से ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है टैक्स पर यूनिट। 150 प्रोड्यूसर को मिल रहे हैं, उसमें से ये डिफरेंस कितना बनता है? 150 माइनस 90 कितना होता है? 60। 150 माइनस 60 जो है वो टैक्स दे रहा है किसको? गवर्नमेंट को। 150 में से 60 तो गवर्नमेंट को टैक्स चला गया, तो प्रोड्यूसर के पास बचा कितना? 90 बचा। ये प्रोड्यूसर के पास रिमेनिंग अमाउंट बच रही है आफ्टर गिविंग द 60 टैक्स टू द गवर्नमेंट। अच्छा, 60 में से इतना टैक्स प्रोड्यूसर कंज्यूमर की जेब से निकालता है और इतना वो खुद देता है। 10 रुपए का टैक्स वो खुद दे रहा है, 50 रुपए वो कंज्यूमर की जेब से निकलवा रहा है। दैट इज द बर्डन ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। कहने का मकसद आपसे ये है कि प्रोड्यूसर के पास बच कितना रहा है एंड में। तो अगर प्रोड्यूसर के पास फाइनल 90 आ रहा है, ये क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, व्हिच मींस के दिस एंटायर रीजन is representing the marginal cost of producing Q2 units, the total marginal cost of producing Q2 units, and this is the revenue the producer is receiving, final revenue after paying taxes. So this area is representing producer surplus, that is area D. तो producer surplus कितने से डिक्लाइन हुआ? producer surplus डिक्लाइन हो रहा है C plus F से। impact on government revenue देखते हैं। पहले government revenue कितना था बिफोर टैक्स, सॉरी बिफोर इनडायरेक्ट टैक्सेस? 0। पहले तो गवर्नमेंट रेवेन्यू था ही नहीं,
टैक्स लगने के बाद गवर्नमेंट को कितना पैसा जा रहा है, ये वाला पूरा रीजन, दिस इज द टैक्स पर यूनिट, दिस इज द टैक्स पर यूनिट, right? This is representing, this area is representing this, this is represent tax per unit. This is the amount of quantity that is being sold. This distance will be equal to this distance. As a result, this entire area, that is rectangle बन रहा है ना, length times breadth, length into breadth. तो ये जो पूरा area बन रहा है B plus C का, this is representing tax revenue to the government. It is representing tax revenue to the गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा कितना जा रहा है, बी प्लस सी. तो कंज्यूमर सरप्लस, तो अब टोटल सरप्लस कितना हो गया, टोटल सरप्लस हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबको ऐड कर दें, ये टोटल सरप्लस है. तो हमें नजर आ रहा है कि टोटल सरप्लस हमारा पहले इतना था, अब इतना हो गया, डिक्लाइन हो गया. ठीक है, लेकिन इसमें जो गौर करने वाली चीज है वो ये है, गौर से सुनिएगा, एरिया बी क्या है, व्हाट इज एरिया बी जी, व्हाट इज दिस एरिया बी रिप्रेजेंटिंग, दिस एरिया बी इज रिप्रेजेंटिंग लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. This area C is representing loss of producer surplus. इसका मतलब consumers are worse off by area B, producers are worse off by area C. However, the loss of consumer surplus of area B and loss of producer surplus of area C is recouped by others in society, or you can say reallocated as a gain to other members in society in the form of tax revenue. क्योंकि देखो टैक्स रेवेन्यूज क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ टैक्स रेवेन्यू, बी प्लस सी. तो ये बी और ये सी लॉस ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूस सरप्लस तो है, बट नाउ इट बिकम्स गेन इन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू. तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी इज नॉट वर्स ऑफ एरिया बी एंड सी. व्हाई? Although society's surplus has reduced by area B and C, although society's surplus is reduced by area B plus C, but that is recovered or offset as a gain in tax revenues. And if the government, let's say, we assume that the government will spend it back on the economy, spends it back to society, it won't make society really worse off. So that loss is compensated or offset as a gain in government revenue, as a gain to other members in society. ठीक है, make sense? अब वो कौन सा ऐसा लॉस है जो रिकवर हुआ ही नहीं है, वो है एरिया E plus F, that is a dead weight loss. ये वो dead weight loss है जो रिकवर ही नहीं हुआ है. ये वो लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है जो रिकवर नहीं हुआ. दिस इज बेसिकली लॉस ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूस सरप्लस दैट इज डेड एंड नॉट रिकवर्ड, इसलिए हम इसको डेड वेट लॉस कहते हैं. सोसाइटी इज वर्स ऑफ बाय दिस एरिया, इट रिड्यूसेस सोसाइटी सरप्लस एंड वेलफेयर टू. सोसाइटी लूज कर रही है इस एरिया से बाय द एक्सटेंट ऑफ द डेड वेट लॉस. तो बेसिकली ये आपका डेड वेट लॉस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है. तो कहने का मकसद ये था कि ऑल्दो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, देखो बी प्लस ई प्लस सी प्लस एफ, यानी बी सी ई एफ, ये चारों एरियाज टोटल सरप्लस का नुकसान बता रहे हैं. दे आर रिप्रेजेंटिंग लॉस ऑफ टोटल सरप्लस, they are representing loss of total surplus. All these four areas are representing loss of society surplus. All these four areas are representing loss of society surplus. But out of these four, B plus C is recovered or reallocated or regained as a gain in tax revenues for the government. And if the government spends this money back on society, it will improve society's welfare. So society, you cannot say that society is really worse off by the area B plus C. However, to an extent of E plus F, that is the area where society is not able to recover its welfare losses. That is the area where society is not able to recover the lost consumer and producer surplus. And society's surplus loses by the area B plus F, E plus F. It makes society worse off. ये जरूर लिख कर आना है, इससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे.